हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मेरी रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा अलग है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ कपल्स ऐसे हैं जिनके पर्सन शादी कर रहे हैं, कहीं और शादी करने वाले हैं, एंगेजमेंट होने वाली है और ऐसे में आप परेशान हो चुके हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या अपने पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, कुछ हैवीनेस है क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कुछ भी आप मुझे, मेरे फॉलोअर हैं, जो व्यूअर हैं, डेली मुझे देखते हैं, मुझ पे भरोसा करते हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है कलेक्टिव जो भी एनर्जी होती है। तो वो इस वक्त यही मुझे बार बार इंट्यूशन काफ़ी दिनों से हो रही है कि जैसे कि आपके पर्सन की शादी कहीं और हो रही है। तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। तो आज की गाइडेंस मैं स्पिरिट से ही पूछ के बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, एंजल्स के क्या मैसेज है, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। जिन जिन लोगों के भी पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी करने वाले हैं, एंगेजमेंट हो रही है और आप परेशान हो चुके हैं, आपको नहीं पता, अगर आपकी ट्विन फ्लेम भी है या सोलमेट भी है, उनकी शादी उनकी फैमिली कहीं और कर रही है, भले ही चाहे मजबूरी हो, लेकिन इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको वेट करना है, मूव ऑन होना है, ये जो भी गाइडेंस मुझे निकलेगी मैं वही आपको मैसेज दूंगी आपके पर्सन का। ये उन लोगों के लिए ही रीडिंग है जो जिनका ब्रेकअप हो रहा है, अलग हो रहे हैं, कहीं शादी हो रही है। तो उस सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है, मैं गाइड से ही मैसेज लूँगी। मैं चाहती हूँ कि वो इस वक्त इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू उन लोगों को गाइड करें और मुझे मैसेज चैनल करें और मैं ताकि ये देख के बता पाऊँ कि आपको किस तरह से अब इस सिचुएशन से डील करना है। शॉर्ट रीडिंग होने वाली है। ऐसा दिख रहा है, द डेविल कार्ड आपने पहले भी देखा आ रहा था, तो ये तो दिख रहा है कि अगर आपके पर्सन कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका कार्मिक कनेक्शन है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन हमको लाइफ में हमेशा फेस करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास लाइफ के कार्मिक बैगेज होते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको अलग होना पड़ता है ताकि वो उस पर्सन के साथ जाके अपना कर्मा रिजोल्व करे। ये सिचुएशन मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं कार्ड्स के ही थ्रू मैसेज देना चाहती हूँ आपको। प्लीज़ स्पिरिट हेल्प कीजिए, जो भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनको आगे रास्ता दिखाइए कि उनको क्या करना है। हायर पावर पे भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको हेरोफेंट आना है, हेरोफेंट मोड में आना है। हेरोफेंट मोड मीन्स आपको स्पिरिचुअल होना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का मतलब ये है कि आपको सोचने समझने का थोड़ा सा नज़रिया बदलना है। जिस एंगल से आप सोच रहे हो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। डिवाइन ने बहुत अच्छा आपके लिए प्लान किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीज़ भी बनी हुई है, ये मुझे दिखाता है सोल्यूशन। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, सही वक्त पे आने पे निकलेगा। अपना फेथ रखिए, डिवाइन के ऊपर अपना फेथ रखिए। ये स्पिरिट मैसेज दे रही है कि वो पर्सन अगर जा रहे हैं, द डेविल कार्ड भी आया था, उससे मुझे इंट्यूशन हो रही है कि वहाँ पे उनका जाना तय है क्योंकि उनके कर्मा जुड़े हुए हैं। वहाँ पे वो खुश नहीं रहेंगे, बट उनको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। और जब वो, क्योंकि उनके भी लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से वो सीख के ही आएंगे। आपके साथ अगर रहते हैं तो शायद वो फिर भी उस हद तक नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आप बहुत प्यार से रखेंगे, उनको दुलार से रखेंगे, बट उनका उस पर्सन के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो आपसे बेहतर तरीके से उनको लेसन सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
हायर पावर के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भी सोल्यूशन मुझे दिख रहा है कि यस, सोल्यूशन निकलेगा। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइनली गाइडेड है। आपको फेथ अपना कम नहीं करना है। खास करके ट्विन फ्लेम्स, ये सुन लें कि आपको अपना फेथ डाउन नहीं होने देना है। हायर पावर पे भरोसा रखना है। अभी आपको लग रहा है कि सब एंड हो गया है, बैड लक है, आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं चल पा रहे हो, आपकी लाइफ स्ट्रक हो गई है। यहाँ पे ये जो कार्ड मुझे दिखा रहा है रिवर्स में आना, ये मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। आप अगर आगे बढ़ने से रुक जाओगे, देखिए बहुत परेशानी होगी। आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है, डेस्टिनी की तरफ देखिए। आपको अभी भी रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है एक जर्नी जहाँ पे आपको चलना है। डेस्टिनी आपके अपने हाथ में है। अभी भी देखिए इस पर्सन ने ग्लोब को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये इसको देख रहा है। डेफिनेटली आज भी देखिए कुछ भी आपके साथ उतना गलत नहीं हो रहा है, बस आपको नज़रिया बदल के थोड़ा सा चलना है। क्योंकि पहले भी मैंने बोला है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं तो आप इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं। आपको ये सेपरेशन लगेगा नहीं। क्योंकि आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम है तो आपकी सोल हमेशा देखिए कनेक्टेड ही रहती है, एक दूसरे से आप जुड़े रहते हैं। आपको कोई भी शादी, कोई भी थर्ड पार्टी अलग नहीं कर सकती। अपनी डेस्टिनी पे आपको भरोसा रखना है और आपको रुकना नहीं है। द सन कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप रुक सकते हैं, तो आपको रुकना नहीं है। ये एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। आप इंतज़ार तो कर रहे हो, आप चाहते हैं कि वो पर्सन लौट के आएगा। आपको ये पता है कि वो पर्सन आएगा, चाहते भी हैं और आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं, बट चैलेंजेस हैं इस वक्त आपकी लाइफ में, बट सोल्यूशन भी निकलते आएगा। अगेन 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे देखिए चॉइसेस का मैटर है। आपके पर्सन जिसके भी पास गए हैं उनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी, उनके हिसाब से तो उनको वो चूज़ करना पड़ा, जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 2 यही दिखा रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई लोग थे जिसकी वजह से ये सब कुछ आपके साथ हुआ। और आपको क्या करना चाहिए, पहली तो मैंने सजेशन दे दी है, पहले ही मैंने आपके लिए सजेशन दे दिया कि आपको हेरोफेंट मोड में आना है। ये है आपके लिए सजेशन। एंजल कार्ड से देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैंने भी बोला कि अभी भी आपके हाथ में डेस्टिनी तो है। तो इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको उसके लिए ओपन रहना है। ये मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ भी दिखा रहे हैं कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। अगर आप कुछ फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, तो वहाँ पे ये भी आपको बोला जा रहा है कि लिटिल एफर्ट्स आप देते रहिए, थोड़ा सा और एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी यूनिवर्स देने वाला है आगे। आपके एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं, लुक फॉर अ साइन।
आपको साइन दिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पे भी मैंने बोला था कि इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग है, यही वो रास्ता है जिसकी बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं, आप लेट गो कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको बहुत परेशानी होगी इस सिचुएशन से डील करने के लिए। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आपको जो मैसेज आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। ये मैसेज है जो स्पिरिट यहाँ पे आपको दे रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कुछ ही महीनों में आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हैं, आपने इजीली लेट गो कर दिया है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपको कुछ स्पिरिचुअल आपका पाथ भी मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। आपको आज ज़रूर लग रहा है कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा, आपने तो सब कुछ करके देख लिया, आपने इनफ वर्क करके देख लिया, बट फिर भी आप अपने पर्सन को पा नहीं पाए हैं। तो आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, साइंस की जो साइंस आपको दिख रहे हैं एंजल्स के, वो देखने हैं और देखोगे कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में एक मिरेकल आएगा, आपकी लाइफ बदलेगी, चेंज होगी और उसके लिए आपको ये साइन फॉलो करने हैं, तभी तो आप कुछ महीनों में बदलोगे। आपकी ज़िंदगी में एक मेजर टर्न आएगा। आपको अपनी सोल ग्रोथ करनी है। इस वक्त बैठ के एक सोल ग्रोथ कीजिए ताकि आप अपने सोल मिशन की तरफ चलें। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको आपके पर्सन का मैसेज भी आएगा। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है, वो पर्सन लौट के आएगा आपकी लाइफ में और जिस भी सवालों के जवाब आपको चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपके आंसर मिले आपको। आप अगर अपने एंजल से कनेक्टेड रहेंगे, आपके एंजल्स आपको मेडिटेशन में कोई विज़न दिखा सकते हैं, कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो कलर दिखना, कोई भी मैसेज, कोई भी ड्रीम के थ्रू वो आपको गाइड करेंगे। और मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ लोगों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको कई बार सपना आता है तो हम अपनी इंट्यूशन ही नहीं फॉलो करते हैं और हमेशा हम दूसरों के पास जाके बताते हैं, इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बता दो। देखिए, आपको कोई नहीं बता पाएगा। अगर आप दूसरों के पास जा जाके अपने सपनों के लिए सवाल जानेंगे, पूछेंगे कि मुझे बता दो, मुझे बता दो। किसी को क्या पता है आपकी लाइफ का? सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम है, उनको वो सोल्व करनी है। तो आपको इस तरह से कोई गाइड नहीं कर सकता जब भी आप छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ये भी एक ट्विन फ्लेम्स के लिए चैलेंज हो जाता है। अगर आप भी अभी भी ऐसा कर रहे हैं तो देखिए, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन करना है और अपने सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? अपनी इंट्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको अपनी इंट्यूशन समझ नहीं आती है, अगर आपको अपने सपने समझ नहीं आते हैं, अगर आपको एंजल्स नंबर समझ नहीं आते हैं, हर एक चीज़ का है सॉल्यूशन कि आपको अपने अपर चक्रास के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन लोगों को भी कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, कोई कन्फ्यूजन नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए। स्पेशली ये ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के लिए रीडिंग थी। होप गाइस आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक था। अगर आपको पसंद है इस तरह के टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा दीजिए, फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा ये टॉपिक कितना अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आगे इस तरह के और टॉपिक आपके लिए लेके आती रहूँगी और आपकी जर्नी के लिए मैं आपको आगे गाइड करती रहूँगी। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।